आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। हमसे है जमाना, हम यानी देश की आधी आबादी। जमीनी सरहद से लेकर आसमां तक देश की महिलाएं लोहा मनवा रही है। महिलाओं के हौसलों को सलाम करने के लिए महिला दिवस मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में रोहतक पहुंची WWE की पहली इंटरनेशनल खिलाड़ी कविता दलाल से खबर फास्ट के संवाददाता जितेंद्र पांचाल ने खास बातचीत की। महिलाओं को कविता दलाल ने क्या संदेश दिया है वो आपको सुनवाते हैं। आज महिला दिवस है और महिला दिवस को लेकर के तमाम महिलाओं में उत्साह है और उसको लेकर के इस वक्त मेरे साथ हैं कविता दलाल, जो एक WWE की इंटरनेशनल पहली खिलाड़ी हैं। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं केडी हार्ड के नाम से भी इनको जाना जाता है और इनका स्वागत है। सबसे पहले आप खबर फास्ट में जी खबर फास्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी श्रोतागण हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, पूरे देश की महिलाओं को महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल कविता जी, आपने एक अलग ही मुकाम हासिल किया है, क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे सबसे पहले? देखिए, इसमें आज आप अलग मुकाम है, इसमें मेरा एक अकेली का प्रयास नहीं है, इसमें परिवार का सहयोग है, आप सबकी दुआएं हैं, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है, तब जाके मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। और यही संदेश मैं अपनी छोटी बहनों को भी देती हूँ, उनके पेरेंट्स को भी देती हूँ कि अपनी लड़कियों को आगे बढ़ाएं। उनमें उनके अंदर एबिलिटीज़ तो बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन उनको पहचानने की ज़रूरत है। उनको पहचानिए, उनको मौका दीजिए। लड़कियों के लिए अगर बात की जाए तो लड़कियों के लिए बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आए दिन अलग अलग घटनाएं भी दिखाई देती है, नज़र आती हैं। और उसके बावजूद भी कुछ लड़कियां तो बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर देती, कुछ मन मार के रह जाती हैं। तो उनके लिए क्या संदेश आप देना चाहोगे, क्योंकि जो लड़कियाँ मुकाम हासिल करना चाहती हैं उसके बावजूद जो है हार के घर बैठ जाती हैं? देखिए, लड़कियां नहीं हारती हैं, उनको हराया जाता है। लड़कियां मन मार के नहीं बैठती, उनका मन मारा जाता है। और मैं यही कह रही हूँ कि पेरेंट्स को यही कह रही हूँ, अपने समाज, पूरे समाज को यही कह रही हूँ कि लड़कियों को मौका तो दो, उनको पहचानो, तो उनसे पूछो तो वो करना क्या चाहती हैं। उनके अंदर भी हौसले हैं, उनके भी सपने हैं, उनको तवज्जो नहीं मिलती तब मजबूरी में वो बैठती हैं। और जिनको मौका मिला है उन्होंने फतेह हासिल की है। ये एग्जाम्पल हैं देश के सामने। घर में बांध के रखते हो, उनको रिस्ट्रिक्शन लगाए हुए हैं हर जगह पे, आप ये नहीं कर सकते, लड़कियां ये नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती हैं? आप घर में ये शिक्षा बदलो, आप जो आप देते आए हो, और एक नए शिक्षा का स्तर बनाइए। घर में लड़का लड़की हैं, उनको बराबर की अपॉर्चुनिटीज़ दीजिए और तब फ़र्क देखिए। बिल्कुल। खिलाड़ियों को क्या कहना चाहोगी, क्योंकि खिलाड़ी लगातार देश का नाम रोशन करते हैं, एकेडमियां बनाते हैं और नए खिलाड़ी निकल करके आते हैं, कई बार उनको परेशानी भी होती है। सरकार की तरफ से अगर बात की जाए तो किस तरह की जो सुविधाएं जो है सरकार की तरफ से प्रोवाइड की जाती हैं? देखिए, सरकार ने साई सेंटर भी बनाए हुए हैं। जितने भी टैलेंटेड बच्चे हैं उनको मौका मिल रहा है ट्रेनिंग करने का साई सेंटर में। और जो मेडल्स नेशनल में लाते हैं उनको नेशनल कैंप दिए जाते हैं, बाहर भेजने का मौका मिलता है, जाने का मौका मिलता है। सरकार तभी तो मौके सुविधाएं देगी जब प्लेयर भी अपनी क्या एबिलिटी दिखाएगा, कामयाब होगा, अपना मेडल्स लाएगा, मेहनत करेगा। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपकी शुरुआत कैसी है और आप क्या करते हैं। सरकार तभी तो आपको पकड़ती है जब आपके अंदर कुछ दम दिखाई देता है, तभी तो मौका मिलता है। तो जितने भी प्लेयर हैं, खिलाड़ी हैं, आप लगातार मेहनत करते रहिए। जो भी आपके पास फैसिलिटीज़ हैं उन्हीं से आप अपने आप को तैयार रखिए, हर मुश्किल के लिए तैयार रखिए, हर कंपटीशन के लिए अपने आप को तैयार रखिए, रुकने मत दीजिए। अब जैसे कोरोना काल में सभी प्लेयर्स को बहुत सारी परेशानी आई, लेकिन हम साथ साथ में सोशल मीडिया से जुड़े हुए थे, हम देख रहे थे बहुत सारे प्लेयर्स थे, कंटिन्यू लगे हुए थे, घर में बंद होकर भी वो प्रयासरत थे। तो ये जो एक भावना होती है, जुनून होता है, यही आगे लेके जाता है। WWE की बात करें तो महिला को क्या भविष्य इसमें देखते हैं, क्योंकि आने वाली जो खिलाड़ी हैं उनको क्या क्या संदेश आप देंगे? और आगे, क्योंकि आप इंटरनेशनल हैं, आगे तक बहुत आगे तक लेके गए हैं, तो इंडिया में जो लड़कियां हैं जो नई निकल करके आ रही हैं, तो उनको क्या कहेंगे? क्योंकि महिला दिवस है और महिला दिवस को लेकर हर महिला का जो कुछ न कुछ एम होता है, उत्साह होता है उनमें, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मेरा एम आज से नहीं बल्कि कई सालों से शुरू हो चुका है
और जब मैं WWE में खेलती हूँ तो मैं सूट सलवार पहन के खेलती हूँ। ये भी एक मेरी प्यारी बहनों के लिए ही मेरी ये सोच थी कि जब WWE का फील्ड आए और उनको उसमें जाना हो, उसमें इंटरेस्टेड हैं और क्योंकि WWE इंडिया में आ चुका है, समय समय पे ट्राई आउट होते रहते हैं, जाने का मौका मिलता है। तो मेरे जो वहाँ जाकर अपने इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट करना, इसके पीछे मेरी यही सोच थी कि भी लड़कियों को कॉस्ट्यूम का बैरियर ना आए, ताकि वो अपने सूट सलवार में भी जैसा चाहे वो वैसा करके अपने इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकती हैं। गरीब के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि गरीब महिला जो अगर आगे निकल के आना चाहती है, क्योंकि उसको सहयोग नहीं मिल पाता, कई दिक्कतें उसके सामने होती, तो उसके लिए क्या क्या मतलब कह सकते हैं कि किस तरह से वो आगे निकल के अपनी प्रतिभा को जो है दिखाएं? देखिए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो आती हैं और सिर्फ लड़की के सामने नहीं, लड़कों के सामने भी आती हैं। अगर ऐसा कोई टैलेंट है तो जगह जगह पे बहुत सारी ऐसी एकेडमीज़ हैं या सरकारी संस्था है, जैसे साई मैंने बताया आपको, वहाँ से सुविधा ले सकती हैं। बाकी बहुत सारे सोर्सेज हैं जहाँ से आप अगर करना चाहें, पहले तो आपकी लगन उसमें मायने रखती है। अगर आप चाहती हैं, कुछ टारगेट आपका फिक्स है, तो आप जब उस रास्ते पे चलती हैं तो हज़ारों रास्ते खुल जाते हैं। तो ऐसा आपके अंदर पहले जुनून बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका और टारगेट क्या है आगे चल के, क्योंकि ये बहुत इंटरनेशनल तक आप पहुंच चुके हैं, काफ़ी अच्छा अचीव किया आपने, तो आपका टारगेट क्या है फिर? मेरा टारगेट सिर्फ एक ही है कि मैं हिंदुस्तान के नाम WWE की चैम्पियनशिप टाइटल लेके आऊं और हिंदुस्तान के नाम करूं। बिल्कुल, धन्यवाद आपका, मुबारक आपको कि आप ज़रूर जो है देश के लिए कुछ न कुछ थैंक लेके यू सो मच, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, ये थे कविता दलाल और इन्होंने कहा कि इनका जो टारगेट है वो हिंदुस्तान के लिए कुछ न कुछ अचीव करके ज़रूर लेके आने का है, और ये ज़रूर लेकर के आएंगी, क्योंकि जिस तरह से इनका नाम है और हरियाणा से जिस तरह से ये आगे बढ़ कर के गई हैं, और इन्होंने अपने हरियाणा का ही नहीं, देश का ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में जो है हरियाणा और जींद का नाम जो है रोशन किया है। जितेंद्र पांचाल, खबर फास्ट न्यूज़, रोहतक। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए खबर फास्ट। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर